माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x, सोनू की y, हमने मान लिया। आपको दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो आप क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो गई x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 3 गुनी है, तो 3 से क्या कर दिया 3 गुना y माइनस 5। तो ये आपके पास बन गया x माइनस 5, 3 को y से किया तो 3y, 3 को 5 से किया तो 15, 3y को इस तरफ ले आओ, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, समीकरण नंबर 1। अब आपको ये कह रखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस, पूर्व गए तो माइनस कर दो, पश्चात गए तो प्लस। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो गई x प्लस, सोनू की कितनी हो गई y प्लस। तो आपको ये कह रखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब 2 से गुणा कर दो, x प्लस 10 बराबर 2 गुना y प्लस 10, 2y प्लस 20, 2y इस तरफ ले आओ, तो आपके पास दूसरी समीकरण बन गई x माइनस 2y बराबर 10। अब ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। देखो बच्चों, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। आप ध्यान से देखिए, इसमें तो आपको x के गुणांक सेम है, करने ही नहीं पड़े, बहुत ही अच्छा हो गया। वरना हम विलोपन विधि में पहले गुणांक बराबर करते हैं, इसमें आपको बराबर दिए हुए हैं, x के गुणांक बराबर ही है, इसका भी 1 है और उसका भी 1, घटा देते हैं। घटाने पर माइनस प्लस और माइनस, ये x से x 3y माइनस का और प्लस 2y, कितना हो गया माइनस y, और माइनस माइनस प्लस, मतलब चिन्ह माइनस का आएगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, और माइनस से माइनस, तो y कितना आ गया, ये आपके पास आ गया y बराबर 20। तो x और निकालना है, चाहे समीकरण 1 में रख दो x का मान निकालने के लिए, चाहे 2 में रखो, y का मान 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में ये बन जाएगा x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस 10। ठीक है, 20 दिया बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 7, x बराबर क्या आ गया 50। समझे? यानी कि नूरी को 50 वर्ष की है और सोनू 20 वर्ष, सोनू 20 वर्ष। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आपका आंसर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने की हो जाएगी, वर्तमान आई है 50 को, 5 वर्ष पहले कितने साल की थी 45, और सोनू 20 की है तो 5 वर्ष पूर्व 15 की 45, ठीक है, 3 गुनी का था। और 10 वर्ष पश्चात नूरी कितने साल की हो जाएगी 60, और 10 वर्ष पश्चात सोनू 30, तो उसका डबल हो गया 30 दूरी 60। बोलो चेक हो गया आपका? ठीक है, अब ये मान लो, माना इकाई का अंक, क्या मान लो x, और दहाई के अंक को क्या मान लो y। अंकों का योग कितना है, समीकरण नंबर क्या बन गया? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब देखो संख्या क्या होगी, संख्या क्या बनेगी, देखो ये इकाई का अंक क्या कहा है हमने x, और दहाई का अंक y। संख्या बताओ क्या बनेगी, वही x नहीं। आप देखो मैं यहाँ लिखूं अगर 17, एक मिनट में, तो आप इसको कैसे लिखते हो संख्या? दोनों की संख्या है 17 मानकर लिख दिया, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? आपको याद हो तो हम स्थानीय मान निकालते थे ना, ये 7 और ये 10, याद है? स्थानीय मान तो याद होगा, इकाई का अंक तो ऐसे
स्थानीय मान निकालते थे। 217 को ऐसे लिखते हैं 200 जमा 10 जमा 7, ठीक है। तो इसको हम कहते थे स्थानीय मान इनका, प्लेस वैल्यू। तो इकाई का अंक को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, दहाई के अंक को किससे गुणा करेंगे? 10 से। सैकड़े का लिखना हो तो 100 से, 1000 का लिखना हो तो 1000 से गुणा होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है। अब इसमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो संख्या क्या बनेगी? दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है, यानी कि 10 y जमा 10। समझे? बोलो। जैसे ये तो मैंने आपको 17 दिया था एग्जाम्पल, कोई और भी ले सकते हो। सपोज करो मैं आपको कह दूं 85, क्या कह दूं? 85। इसको कैसे लिखोगे? 5 प्लस 8 गुना, ऐसे ही लिखोगे? बोलो। दहाई के अंक को 10 से गुना कर दो और उसमें इकाई का अंक, ठीक है। समझ गए बात? अब देखो ये क्या बन गई? 2 अंकों की संख्या। आपको कह रखा है इस संख्या का 9 गुना, क्या बन गई? 2 अंकों की संख्या, ठीक है। आपको ये कह रखा है इस संख्या का, क्वेश्चन पढ़ो, इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या के दुगने के बराबर है। एक चीज और देखो बेटा, अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी? अंक पलटने पर बनी संख्या, बच्चा बता सकता है? 10x + 1। हाँ, उल्टा हो जाएगा, x की जगह y रख दो, y की जगह अंक पलटने पर संख्या बन गई 10x + 1। समझ गए भाई? इसमें तो इकाई का अंक क्या था? इकाई का तो x और दहाई का y, तो इसमें 10y था। अंक पलट दिए, x की जगह y, y की जगह तो y की जगह x रख दिया, x की जगह। समझ गए? बोलो। अब आपको ये कह रखा है कि जो 2 अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये था अकॉर्डिंग टू कि वे इन दोनों का जोड़ 9, दोनों का जोड़ 9। अब आपको कह रखा है इस संख्या का, देखो 2 अंकों की संख्या का 9 गुना है, 2 गुना। अच्छा, तो 10y जमा x, इसका तो 2 गुना, अंक पलटने पर जो संख्या आई है उसके 9 गुने के बराबर है, यही है ना? अंक पलटने पर क्या संख्या आई है? ये 9 गुना के बराबर है, इसको 9 से, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना भाई? आपको ये कह रखा है इस संख्या का 9 गुना था। हाँ, मैंने पूछा था तो तब 2 कह रही। इस संख्या का 9 गुना, अंक पलटने पर जो संख्या आई है उसके 2 गुने के बराबर, ठीक है। बोलो। भाई जो संख्या है इसका 9 गुना, जो अंक पलटने पर संख्या आई है उसके दुगने के बराबर है, उसको 9 से गुणा कर दिया और उसको 2 से, वो दोनों के बराबर है। अब इसको खोल लो, 9 दाया प्लस 9x बराबर 2 को 10 से करो 20 प्लस 2। यहाँ तक कोई डाउट? आप देखो बेटा, एक ही तरफ कर लो, चाहे इधर ले आओ चाहे उधर ले चलो, ठीक है। करो, क्या आएगा? 20x + 2y - 9x - 90y बराबर 0। वेरी गुड, ठीक है। 20 में से आप 9 घटाओ, बोलो 11 आ गया, 11x। और अब 90 में से 2 घटाओ, 88, वो भी माइनस का और बराबर, ठीक है बच्चों। ये मेरा समीकरण नंबर क्या आ गया? 2, ठीक है। अब मुझे एक चीज यहाँ पर और दिख रही है, क्या? 11 से भाग हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? यस मैम। चाहे तो 11 कॉमन ले लो, चाहे इसको 11 से गुणा करो, आपकी मर्जी है। 2 समीकरण आ गए, अब इनको हल करना है। तो 11 मेरे यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो मैं इसमें से 11 क्या ले लूँ? तो ये बन जाएगा x - 8y बराबर 0। सारी समीकरण को 11 से भाग कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया x - 8y बराबर 0। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे?
सॉल्व करना है। इसके नीचे लिख लो x प्लस वाई बराबर, ठीक है बेटा। अब घटाओ, गुणांक तो बराबर ही है, माइनस 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 कट गया, 8 और 1 9, ये भी क्या आ गया माइनस, माइनस से माइनस, तो y बराबर 9 बटा क्या आ गया y 1, y क्या आया x प्लस 1 बराबर 9, x क्या आ गया 9 माइनस 1, तो x क्या आया बच्चों 8, x क्या आ गया x 8 आ गया और y क्या आ गया 1, x 8 और y 1, संख्या क्या हो गई 18 होगी संख्या, क्योंकि 10 गुना 1 जमा 10 जमा कितनी होगी संख्या 18, ठीक है। बोलो आपने दो लाख में संख्या बराबर 18। अगर आप चेक करना चाहो कि आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं, सबसे पहले तो 8 और 1 का जोड़ 9 है ही तो। और देखो आपको ये कहा था इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो 18 को 9 से गुना करो, 18 निमा हाँ 162, 18 निमा 162, और अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी 81, 81 बन जाएगी, इसके दुगने के बराबर है, गुना करके देखो 162 किया, ठीक है समझे, मैंने चेक भी कर दिया कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, समझ गए। संख्या क्या आई है 18, संख्या का 9 गुना, 18 को किससे गुना कर दिया 9 से, 18 निमा 162, अंक पलटने पर संख्या क्या बन जाएगी 8 की जगह 1, 1 की जगह 8, 81, उसके दुगने के बराबर है, तो 81 को दुगने 2 से गुना किया तो क्या आ गया 162, उसको बिल्कुल ठीक आ रहा है।